बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहले का उल्ट है। पहले तो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हुए थे, आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने थे। अब पोलर फॉर्म में हैं, आपने इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये z के बराबर है। तो z इज इक्वल टू कॉस पाई बाई, ओहो ओहो, यहाँ पे ये आना था कॉस ऑफ पाई बाई 6, कॉस ऑफ पाई बाई 6 ऐसे आना था। अच्छा, कॉस पाई बाई 6 का मतलब क्या है? कॉस 30। और कॉस 30 की कीमत क्या होती है? कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस 30। कॉस 30 की कीमत होती है स्क्वायर रूट 3 बाई 2 टेबल की मदद से। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 प्लस आयोटा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 की जगह पे आ जाएगा कॉस पाई बाई 3 बराबर होता है 1 बाई 2 के, और साइन पाई बाई 3 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 के। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 4। फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आयोटा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। राइट राइट। अब थोड़ा सा बस अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमारा आंसर आने वाला है। ठीक, आइए जी करते हैं सिंप्लीफिकेशन। स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, ये प्लस नहीं लगाया यहां पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 और 3 बाई 2 आ गया, ठीक हो गया। आयोटा 1 बाई 2 1 बाई 2, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 4 प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिलके क्या बन जाएगा? 3। तो ये बन गया 3 बाई 4 इंटू आयोटा प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 4 आयोटा बन गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4, ये इसके साथ फिशूं, आपके पास आ गया 3 बाई 4 आयोटा प्लस 1 बाई 4 आयोटा। इसका एलसीएम लेंगे, 3 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया 4 आयोटा बाई 4। तो कट कटा के वड वडा के आंसर इसका आ गया सिर्फ और सिर्फ आयोटा। ठीक 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 ठीक। एक और भी तरीका है इसको, आप ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनके एंगल को आप ऐड भी कर सकते हैं। पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3। जो प्रॉपर्टी मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके एंगल ऐड हो जाते हैं, और अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनके एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। cos पाई बाई 6 मीन cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई 2 ओवर 2 इंटू cos पाई बाई 3 की वैल्यू cos 60 1 बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 3 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 होता है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 माइनस आयोटा बाई 2, नीचे 2 2 इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, प्लस 2 2 से कैंसिल आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर तो आपको कोई भी पसंद नहीं आया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 माइनस आयोटा बाई 2 इंटू 1 प्लस
आयोटा, नहीं माइनस आएगा भाई, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, इसका ये 2 है, इसको बाहर कॉमन ना निकाल लूँ, जरा सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगी। ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा, तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। इधर आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर -1, दूसरे वाले का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। z इज इक्वल टू 1/2, इनको मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर ये आयोटा है, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 लगा दिया। अब ये आ गया 1/2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ना, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कट गया, 3 आयोटा आ गया, माइनस आयोटा आ गया, ये भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, आ गया, आ गया, ओवर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से खत्म, फिनिश, खलास, 4 आयोटा ओवर 4 इज इक्वल 1/2, 4 के साथ कैंसल, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, n कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 सो ऑन अप टू n, और ये n कम्प्लेक्स नंबरों की मल्टीप्लिकेशन एक नए कम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो आपने प्रूफ करना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर बराबर होगा हर जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की प्रोडक्ट के बराबर होगा। अच्छा, इसको साबित करने के लिए ना हमने जो कंसेप्ट यूज़ करना है ना वो ये वाला करेंगे। यहाँ पे Z1 इंटू Z2 मॉड अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। ये एक एग्जांपल भी की थी, उसमें हमने प्रूफ किया था। इसी तरह अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 मॉड, Z2 मॉड, Z3 मॉड, एंड सो ऑन। अगर n दफ़ा होगा तो n दफ़ा लिख लेंगे हम, ठीक है। अब ये पहला पार्ट है, तो ये नज़र आ रहा है कि ये पहले कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का, पहले कम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर, तीसरे कम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग मॉड, टेकिंग मॉडुलस, मॉडुलस या मॉड, तो ये आ जाएगा जी x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, and so on xn प्लस आयोटा yn, होल का मॉड, ये इधर आ गया, इधर आ गया, ऐसे करके मॉड, और इसका भी आ गया a प्लस आयोटा b का मॉड। अब इस प्रॉपर्टी के तहत ये जो प्रॉपर्टी है कि Z1 Z2 मॉड बराबर होता है Z1 मॉड के इंटू Z2 मॉड के। इसको जब आप एक्सटेंड करेंगे तो फिर Z1 Z2 Z3 सो ऑन Zn मॉड बराबर होगा Z1 मॉड के, Z2 मॉड के, Z3 मॉड के, एंड सो ऑन Zn मॉड के। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगने जा रहा है।
तो इसका मॉड बराबर होगा हर एक का अलहदा मॉड, यानी इसके ऊपर आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 इसका मॉड, उसके बाद x2 प्लस आयोटा y2 दूसरे वाले का मॉड, फिर इनटू x3 प्लस आयोटा y3 तीसरे वाले का मॉड, एंड सो ऑन के लिए कम से कम 3 डॉट्स, कम से कम लगाने ही 3 डॉट्स होते हैं। यह आ गया xn प्लस आयोटा yn का मॉड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब मॉड कैसे लेते हैं? अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉड किसके बराबर होता है? पहले वाले का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसी तरह फिर जब आप इसका मॉड लेंगे, x1 प्लस आयोटा y1 का मॉड लेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ओहो प्लस क्यों लगा दिया भाई, इनटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इनटू x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। ठीक है जी, हर का मॉड ले लिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसी तरह इसका एंड सो ऑन। xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब अगर आंसर में देखा जाए तो मुझे स्क्वायर रूट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे लिखा हो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई इतराज़ तो नहीं है ना? आपका आंसर होगा नहीं। तो इसको अगर मैं फिर ऐसे लिख दूं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, xn का स्क्वायर yn का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पूरे होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा ऐसे करके, ऐसे। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ तो इसका स्क्वायर रूट भी उड़ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट भी उड़ जाएगा, तो ये फिर आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही रिजल्ट आपने प्रूव करना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो पहला पार्ट जो है ये आपने प्रूव कर दिया है। आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आंसर से लगता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, यानी कि पोलर फॉर्म का चक्कर है, तो इसलिए ये जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है इसे हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो पोलर एंगल थीटा जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, आर्गूमेंट जो है। तो प्रोसेस क्या होगा, पहले तो ये जो गिवन टर्म है आप उसको लें, सेकंड पार्ट x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। एक्चुअली हम साबित क्या करना चाह रहे हैं कि इसकी प्रोडक्ट का जो एंगल है आर्गुमेंट वो इसके आर्गुमेंट के बराबर है, और ये सिग्मा है ना, तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी इसके आर्गुमेंट प्लस इसका आर्गुमेंट प्लस इसका आर्गुमेंट एंड सो ऑन प्लस इसका आर्गुमेंट बराबर होगा इसके आर्गुमेंट के बराबर होगा। x3
plus iota y3 and so on xn plus iota yn is equal to a plus iota b। लो जी, इसका जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट z1 इज इक्वल टू, इसको मैंने कह दिया x1 प्लस iota y1। इसका आर्गूमेंट किसके बराबर आ गया? आर्गूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू y1 ओवर x1। इसको θ1 का नाम ना दे दें, θ1 इज इक्वल टू θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y1 ओवर x1 के बराबर आ गया। इसी तरह z2 जो है, इसको मैंने कह दिया x2 प्लस iota y2, तो θ2 यहाँ पे इसका बराबर आ जाएगा, इसका आर्गूमेंट आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y2 ओवर x2। जब n तक होना तो कम से कम 3 वैल्यूज जरूर लिखनी होती हैं। z3 बराबर आ गया x3 प्लस iota y3, तीसरा कम्प्लेक्स नंबर, तो इसका आर्गूमेंट आ गया टेंजेंट इनवर्स y3 ओवर x3 एंड सो ऑन, चलते जाएं। zn किसके बराबर आ जाएगा? xn प्लस iota yn, θn विल बी इक्वल टू θn किसके बराबर आया? ओहो, साफ नहीं लिखा गया यार। θn इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स yn ओवर xn। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है थीटा किसके बराबर आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, इसका आ गया टेंजेंट इनवर्स p ओवर a। अब जो है हमें इनकी प्रोडक्ट चाहिए। ये देखें, तो Z1 की जो आपने इसका नाम रखा x1 प्लस iota y1, तो इसकी जो पोलर फॉर्म है वो किसके बराबर होगी? Z1 इज इक्वल टू R1 cos ऑफ θ1, cos ऑफ θ1 प्लस iota साइन ऑफ θ1। Z2 किसके बराबर आ जाएगी? R2 cos ऑफ θ2 प्लस iota साइन ऑफ θ2। Z3 इज इक्वल टू R3 cos ऑफ θ3 प्लस iota साइन ऑफ θ3 एंड सो ऑन। Zn will be equal to Rn cos of θn plus iota sin of θn। अब Z1 into Z2 into Z3 एंड सो ऑन। Zn किसके बराबर है? a प्लस iota b के बराबर, a प्लस iota b। Z1 की जगह पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? R1 cos ऑफ θ1 प्लस iota साइन ऑफ θ1। ठीक है, आगे आएगा R2 इंटू कॉस ऑफ θ2 प्लस iota साइन θ2। तो ये जब आप इसको n दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो R को पहले ना लिख लूँ मैं ऐसे करके, R1, इसका आ गया R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn। ब्रैकेट में आ गया cos ऑफ θ1 प्लस iota साइन ऑफ θ1। फिर ये आ गया cos ऑफ θ2 प्लस iota साइन ऑफ θ2 प्लस iota cos ऑफ θ3 प्लस iota साइन ऑफ θ3 प्लस सो ऑन प्लस cos ऑफ θn प्लस iota साइन ऑफ θn ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a प्लस iota b, a प्लस iota b। अच्छा, अब जब
दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये देखें Z1 इंटू Z2 बराबर होता है R1 इंटू R2, पूरा ही लिख देता हूँ जरा, R1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1, ये एक्सरसाइज से पहले इसका प्रूफ दिया हुआ है, R2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2 बराबर होगा R1 इंटू R2, और इनके एंगल आपस में जमा हो जाते हैं, थीटा 1 में थीटा 2 ऐड होगा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 में थीटा 2 ऐड होगा। ओके, तो इसी तरह ये n टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये फिर आ जाएगा R1 इंटू R2 R3 सो ऑन Rn इंटू ब्रैकेट के अंदर आ गया जी cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सो ऑन थीटा n प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सो ऑन प्लस थीटा n ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इसका आर्गुमेंट किसके बराबर आ गया जी, आर्गुमेंट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 so on Zn is equal to argument of Z a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। अब इसका आर्गुमेंट है जी थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये आ गया जी थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसका आर्गुमेंट प्लस थीटा 3 प्लस सो ऑन प्लस थीटा n इज इक्वल टू, इसके आर्गुमेंट का नाम हमने रखा था थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको मैं चाहूँ तो सिग्मा फॉर्म में नहीं लिख सकता ऐसे करके, सिग्मा मुझे क्या चाहिए, r इज इक्वल 1 टू n, तो r इज इक्वल 1 टू n, थीटा r के साथ डिनोट कर देते हैं इसको हम, थीटा r किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा n को कैसे डिनोट किया है, टेंजेंट इनवर्स yn ओवर xn, 3 को टेंजेंट इनवर्स y3 ओवर x3, तो थीटा r फिर किसके बराबर आ जाएगा, इंप्लाइज दैट सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n, r फ्रॉम 1 टू n, r है तो टेंजेंट इनवर्स yr ओवर xr आ जाएगा, इज इक्वल टू थीटा, थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स b ओवर a, टेंजेंट इनवर्स b ओवर a, और इसके अंदर अगर आप 2 के पाई ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 के पाई, क्योंकि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई के बाद एंगल रिपीट होना शुरू हो जाते हैं ना, ये देखिए अगर ये एंगल है थीटा तो पूरा चक्कर लगा के आएंगे तो थीटा प्लस 2 पाई थीटा के बराबर ही होगा, फिर एक चक्कर और लगाएंगे तो फिर वहीं पे आ जाएंगे, थीटा प्लस 4 पाई वो भी थीटा के बराबर होगा, थीटा प्लस 6 पाई वो भी थीटा के बराबर होगा, या थीटा प्लस इसको 2 के पाई लिखा जा सकता है, वो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर ही होगा, तो इसलिए 2 के पाई लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लिख दिया क्योंकि उसने आंसर में लिखा हुआ है। तो ये आ गया जी के, वेयर के किस में बिलोंग करता है, के बिलोंग टू द सेट Z। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा के बराबर हो तो आपने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो z की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका आप ऐसा करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके z वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर लें, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा, और एक और बात, हमें आंसर में थीटा चाहिए तो कॉस 2 थीटा दिया हुआ है, तो डबल आइडेंटिटीज वाला फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी भाई साहब, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ,
तो ये फिर आ गया आपके पास 1 प्लस जेड, या इसको पहले ना लिख लें, 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस जेड इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। अब जरा ब्रैकेट्स खोले इसकी, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा, फिर z मल्टीप्लाई होगा तो z कॉस ऑफ 2 थीटा, ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा z साइन ऑफ 2 थीटा। वन प्लस जेड। अब आप ऐसा करें कि जिनके अंदर z है उनको एक तरफ रखें, बाकियों को छूकर दूसरी तरफ ले आएं, ठीक है। मसलन ये z है, इधर z कर लेते हैं, z ये वाला, उसके बाद cos 2 थीटा को उठाकर इधर ले आए, माइनस z cos ऑफ 2 थीटा, ये मैंने सही मल्टीप्लाई किया, cos ऑफ 2 थीटा, फिर अगला आयोटा वाला आ गया, फिर z cos ऑफ 2 थीटा, ठीक हो गया जी, माइनस z, हमने z वाले को लेके आना इधर, तो z किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो z माइनस ये इधर आके क्या बन जाएगा प्लस z cos ऑफ 2 थीटा, ये भी इधर आके क्या बन जाएगा प्लस आयोटा z साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया था cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा, और ये जो 1 है इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो इधर माइनस आ जाएगा। सिर्फ रीअरेंज किया है, रीअरेंज से मुराद जिनके अंदर z आता है उनको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। अब चूंकि z कैलकुलेट करना है ना हमने, अब देखिए यहां से आराम से z कॉमन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, z को कॉमन ले लें, z को कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले यूज होंगे, एक तो cos 2 थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा की जगह पे लगा देंगे हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह पे लगा देंगे हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज 2 साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा। क्यों कर रहे हैं इस तरह, क्योंकि हमें आंसर में टेंजेंट थीटा चाहिए, 2 थीटा नहीं चाहिए। अच्छा ये जो 1 है सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि इधर भी थीटे थीटे आ रहे हैं, इधर भी थीटे थीटे आ रहे हैं, तो 1 की जगह पे हम पुट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये टेक्निक आपने नहीं भूलनी। अब ये सब्स्टिट्यूशन करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है। आइए देखते हैं, z इंटू, लो जी इसकी जगह पे आ गया, 1 की जगह पे आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा की जगह पे आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा की जगह पे आ गया 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा, ये जी हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 2 थीटा की जगह पे लिखेंगे आप cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन 2 थीटा की जगह पे लिखेंगे 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा, और 1 की जगह पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इस वाले साइन स्क्वायर थीटा के साथ उड़ जाएगा, उड़ा के रख दिया आपने, तो ये आ गया z इंटू ब्रैकेट के अंदर आ गया
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये ओदा का ओदा आ गया प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले इसकी ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेंगी, तो ब्रैकेट खोलनी आपने, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से भी एक चीज उड़ जाएगी जी, कौन सी वाली? कॉस स्क्वायर थीटा के साथ उड़ गया। ठीक, चलें जी, दिस इज फर्दर इक्वल टू, फिर क्या बच गया आपके पास? z इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे बच गया आपके पास 2 आयोटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ना 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 ना, कॉस स्क्वायर थीटा काटना था भाई, ये किसको काट दिया आपने? ये इसके साथ कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, ये इसके साथ मिलके माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक 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 ठीक। अब हमने यहां से, आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? मुझे तो 2 कॉस थीटा कॉमन नजर आ रहा है। 2 कॉस थीटा कॉमन लिया इंटू जेड एज इट इज, तो ब्रैकेट में आ गया कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेना है तो आंसर में हमें आयोटा भी चाहिए, तो इस माइनस 2 की जगह पे, माइनस 2 की जगह पे 2 आयोटा स्क्वायर ना पुट करने ऐसे करके, 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ये समझने वाला है। ये माइनस 2 था ना, माइनस 2 को मैंने 2 आयोटा स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि देखिए, मैंने जब कॉमन लिया ना तो प्लस वाली रकम आ रही है, ठीक है, इसको माइनस को खत्म करके प्लस में कन्वर्ट किया है ताकि दोनों को कैंसलाइजेशन करने में मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो अगले स्टेप में ये आ गया जी 2 कॉस ऑफ थीटा, ये तो एज इट इज इनटू जेड एज इट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू 2 आयोटा, यहां से अब मैंने कॉमन निकाला, साथ साथ साइन थीटा को भी कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा तो कॉमन चला गया, तो ये आ गया 2 आयोटा 2 आयोटा साइन थीटा कॉमन आ गया, इधर आ गया आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। अब 2 आयोटा साइन थीटा बाहर चला गया, इधर आ गया कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब आपने z कैलकुलेट करना है, तो z को आप एक तरफ रखेंगे, बाकी इनके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट, इधर रह जाएगा अकेला z, 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसकी तरतीब दुरुस्त ना कर दें, कॉस को पहले लिख दें, साइन को बाद में, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मजे का सवाल है ना? ये देखें, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, 2 के साथ कट गया, 2 के साथ उड़ गया, बर्नौल लगाइए, ये आ गया आयोटा
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो z किसके बराबर आ गया? आयोटा टेंजेंट थीटा। यही तो आपने साबित करना था भाई। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये है जी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गौर से समझना है आपने इसको। गिवन है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। दोनों जीरो के बराबर हैं, ये भी जीरो के बराबर है और ये भी जीरो के बराबर है। तो आपने जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो है कॉस ऑफ 3 अल्फा कॉस ऑफ 3 बीटा कॉस ऑफ 3 गैमा इसके बराबर, और साइन अल्फा को आपने इसके बराबर साबित करना है। इसके अंदर जो आइलर फार्मूला है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। आइलर फार्मूला, आइलर्स फार्मूला और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पावर में चला गया है। ठीक है, e की पावर आयोटा थीटा, बड़ा करके लिख लें ऐसे करके, e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अगर माइनस होगा तो फिर इसका जवाब आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा चूंकि प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस इसका माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये है जी रिजल्ट जो कि हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले हमें गिवन क्या है, गिवन जो चीज़ है उसको आप लिख लें पहले यहाँ पे। गिवन कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गैमा इज इक्वल टू 0 के बराबर है। इट इज ऑल्सो गिवन दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गैमा ये भी 0 के बराबर है। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि e की पावर एयोटा थीटा बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस एयोटा साइन थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फा इसको अगर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। क्योंकि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो साइन वाली रकम होती है उसके साथ आयोटा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि सेकंड वाली को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई सेकंड बाय आयोटा, देन ऐड इन नंबर 1। तो नंबर 1 तो एज इट इज आ गई, ये देखें जरा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गैमा। इसको जब आयोटा के साथ ज़रब दे देंगे तो ये आ जाएगा आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है जी, ये हमें गिवन था, इसको मैंने आयोटा के साथ ज़रब दे दी। अब जो साइन वाले हैं, जो अल्फा वाले हैं, उनको इकट्ठा कर लें। इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा, और बीटा वालों को इकट्ठा करेंगे, ये बीटा है आपके पास और ये बीटा है, तो बीटा आयोटा ये आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली जब आप कॉस गैमा और आयोटा साइन गैमा को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ गैमा प्लस आयोटा साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 आयोटा 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। e की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां पे हम लिखेंगे एज वी नो
बाय आयलर फार्मूला या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, e की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है? cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के बराबर। ठीक, तो इसको फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ अल्फा, ओ सॉरी, नो 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 नो, ये बनेगा e की पावर आयोटा अल्फा, e की पावर आयोटा अल्फा प्लस e की पावर आयोटा बीटा प्लस e की पावर आयोटा गैमा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमें आंसर में क्या चाहिए? आंसर में चाहिए हमें cos ऑफ 3 अल्फा और साइन ऑफ 3 अल्फा। तो cos ऑफ 3 अल्फा और साइन ऑफ 3 अल्फा लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका क्यूब ले लेंगे और फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। अब देखिए आंसर में हमें चूंकि 3 चाहिए ना, तो इसलिए क्यूब लेना पड़ेगा। तो दो टर्मों को एक तरफ रख लें, किसी भी दो टर्म्स को आप एक तरफ रख लें। आयोटा बीटा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई की पावर आयोटा गैमा, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। क्यूब क्यों ले रहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि 3 अल्फा चाहिए, कॉस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा। टेकिंग क्यूब, दोनों तरफ क्यूब ले लिया तो ये फिर आ गया आपके पास ई की पावर आयोटा अल्फा, ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस ई की पावर आयोटा बीटा का क्यूब इज इक्वल टू माइनस ई की पावर आयोटा गैमा का क्यूब। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये बी क्यूब को चाहे एंड पे लिख लें चाहे पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 3 आयोटा अल्फा। जब इसका क्यूब लेंगे ना, e की पावर आयोटा अल्फा का क्यूब, तो ये 3 इससे ज़रब हो खाएगा तो 3 आयोटा अल्फा आ जाएगा प्लस e की पावर 3 आयोटा बीटा प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पे 2 आयोटा अल्फा इंटू बी की जगह पे आ गया आयोटा बीटा। उसके बाद फिर 3 इंटू ए की जगह पे क्या है e की पावर आयोटा अल्फा, और आयोटा बीटा का स्क्वायर लेंगे तो 2 आयोटा बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस, अब e की पावर माइनस आयोटा गैमा है ना, तो चूंकि इसकी पावर ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ गया e की पावर 3 आयोटा गैमा। अब इसको चूक कर इधर ले आए, इधर लाएंगे तो इधर आके ये बनेगा e की पावर 3 आयोटा अल्फा प्लस e की पावर 3 आयोटा बीटा प्लस e की पावर 3 आयोटा गैमा प्लस ये बन गया, यहां से अगर हम निकालते हैं 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 की पावर आयोटा अल्फा कॉमन निकल रहा है, आयोटा बीटा कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ए आयोटा बीटा बाहर चला गया, एक आयोटा अल्फा यहां पे रह गया प्लस एक 3 ई की पावर आयोटा अल्फा बाहर चला गया, ई की पावर आयोटा बीटा यहां पे रह गया इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब ये जो e की पावर आयोटा प्लस अल्फा बीटा आया है, इसकी कीमत यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 3, तो e की पावर आयोटा अल्फा प्लस e की पावर आयोटा बीटा किसके बराबर आएगा, e की पावर माइनस आयोटा गैमा।
ठीक है, ये यहां पे पुट कर दें, उसके बाद सिंपलीफिकेशन आपकी ईजी हो जाएगी। ये बन गया जी e की पावर 3 आयोटा अल्फा, 3 आयोटा अल्फा प्लस e की पावर 3 आयोटा बीटा प्लस e की पावर 3 आयोटा गैमा प्लस 3 e की पावर आयोटा अल्फा e की पावर आयोटा बीटा इंटू माइनस e की पावर आयोटा गैमा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये इनकी बेसिस एक जैसी है ना, तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको फिर लिखा जा सकता है e की पावर 3 आयोटा अल्फा, e की पावर 3 आयोटा बीटा प्लस e की पावर 3 आयोटा गैमा माइनस 3 e की पावर आयोटा कॉमन, ये सारे ऐड हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 0। अब इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं आप, तो ये बनेगा e की पावर 3 आयोटा अल्फा प्लस e की पावर 3 आयोटा बीटा प्लस e की पावर 3 आयोटा गैमा इज इक्वल टू 3 आयोटा गैमा इज इक्वल टू, उधर जाके प्लस का हो गया 3 e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब फिर जो है आयलर फार्मूला इस्तेमाल करने का वक्त हुआ चाहता है, e की पावर एयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, यूजिंग e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आयलर फार्मूला या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा 3 बीटा सॉरी प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 बीटा प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ गैमा 3 गैमा सॉरी कॉस ऑफ 3 गैमा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 गैमा इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। उसके बाद इधर जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा कर लें, तो व्हाट यू विल गेट, यहां से लिखना शुरू करते हैं, कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 3 बीटा प्लस कॉस ऑफ 3 गैमा। मैंने क्या किया, मैंने रियल पार्ट जो हैं उनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करूंगा तो वहां से आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा, आयोटा कॉमन ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस 3 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर इसका रियल पार्ट के बराबर होगा, ये रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहां पे फिक्रा लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के बराबर होगा, इंप्लाइज दैट cos of 3 alpha plus cos of 3 beta plus cos of 3 gamma will be equal to 3 into cos of alpha plus beta plus gamma। ये देखिए जी, ये पहला रिजल्ट प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है, which is पार्ट नंबर 1।
उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए इमेजिनरी पार्ट को जब आप इक्वेट करेंगे तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, प्लस आयोटा साथ 3 आएगा इधर, तो इसका आयोटा इसके आयोटा से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया साइन ऑफ 3 अल्फा साइन ऑफ 3 बीटा साइन ऑफ 3 गैमा इज इक्वल टू 3 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक हो गया, विच इज द सेकेंड पार्ट, which is second part of the question। ये फर्स्ट पार्ट था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी।